हेलो लवली नॉर्सेट एस्पिरेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में अपना डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी कवर किया था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस पढ़ेंगे प्रेगनेंसी में। तो दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 1, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, लाइक 20-30 मिनट्स का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। देखो, जब हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस पढ़ते हैं प्रेगनेंसी में, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द जेनाइटल ऑर्गन्स, ठीक है, कि जेनाइटल ऑर्गन्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो देखो, द फर्स्ट वन इज वल्वा। ओके, तो जो वल्वा है वो कैसे हो जाएगा, इट बिकम्स एडिमेटस, ठीक है, एडिमेटस हो जाएगा। एंड सुपरफिशियल जो वेरिकोसिटीज हैं दे में अपीयर, राइट। सो एडिमेटस हो गया एंड सुपरफिशियल वेरिकोसिटीज जो हैं वो अपीयर होंगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सो दिस इज ड्यू टू इंक्रीज्ड वैस्कुलैरिटी की वजह से, ठीक है। तो इंक्रीज वैस्कुलैरिटी हो गई है, जिसकी वजह से देयर इज हाइपरट्रॉफी ऑफ द वल्वा एंड सुपरफिशियल वेरिकोसिटीज डेवलप होती हैं। देन कम्स द वेजाइना, ठीक है। सो सेम वेजाइना में भी क्या है कि जो देयर इज हाइपरट्रॉफी ऑफ वेजाइनल वॉल, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि जो वेजाइना वॉल है, वेजाइनल वॉल, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है, एडिमेटस हो जाता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दैट ड्यू टू इंक्रीज वैस्कुलैरिटी, ठीक है, इंक्रीज वैस्कुलैरिटी की वजह से क्या होगा, देयर इज ब्लूइश डिस्कलरेशन, ठीक है। तो देयर इज ब्लूइश डिस्कलरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अपना जैक्वी-मेयर साइन, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, विच इज नोन एज जैक्वी-मेयर साइन, ठीक है। तो वल्वा में क्या हुआ, एडिमेटस हो गया, सुपरफिशियल वेरिकोसिटीज डेवलप हो गई ड्यू टू इंक्रीज वैस्कुलैरिटी, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, ठीक है। एंड वेजाइना में क्या है, दैट देयर इज हाइपरट्रॉफी ऑफ द वेजाइनल वॉल, एडिमेटस हो जाता है, इंक्रीज वैस्कुलैरिटी की वजह से देयर इज ब्लूइश डिस्कलरेशन विच इज नोन एज जैक्वी-मेयर साइन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको, जैक्वी-मेयर साइन। देन कम्स द सिक्रीशन। देखो, सिक्रीशन में क्या होता है कि जो सिक्रीशंस हैं वो कैसे हो जाती है, एसिडिक हो जाती हैं। सो एसिडिक पीएच प्रिवेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। अब देखो, इसके पीछे ना एक रीजन होता है कि जो विजाइनल पीएच है वो एसिडिक क्यों हो रही है, ठीक है। तो पहला रीजन तो हो गया कि ये जो जो एसिडिक पीएच है विजाइना की, इट प्रिवेंट्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बट अभी ये हमारी एसिडिक हो कैसे रही है, तो इसके पीछे एक ऑर्गेनिज्म होता है। कौन सा ऑर्गेनिज्म, दैट इज लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस या एसिडोफाइलस, ठीक है, जो भी आप बोलते हो। तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एक ऑर्गेनिज्म होता है एंड दिस ऑर्गेनिज्म रिसाइड्स ऑन वेजाइनल एपिथेलियम, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, इट रिसाइड्स ऑन द वेजाइनल एपिथेलियम एंड दिस ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स, किसको कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन को टू लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी एसिडिक पीएच ऑफ द वेजाइना विच प्रिवेंट्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि प्रेगनेंसी में जो विमेन है, शी इज एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस। देन कम्स द सर्विक्स, ठीक है। अब देखो, सर्विक्स में क्या चेंजेस आते हैं कि देयर इज हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया ऑफ इलास्टिक एंड कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। तो सबको पता है कि जो सर्विक्स है दैट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव एंड इलास्टिक टिश्यूज। तो उन सेल्स का क्या होता है, हाइपरट्रॉफी होती है एंड हाइपरप्लेशिया। सबको पता है हाइपरट्रॉफी इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल एंड हाइपरप्लेशिया इज इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। अब देखो, एक आता है हमारा गूडेल साइन, ठीक है। गूडेल साइन क्या होता है, दैट देयर इज सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक है। सो देयर इज सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। कब अपीयर होता है ये, एट 6th वीक पे, एज अर्ली एज एट 6th वीक पे देयर इज सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स विच इज नोन एज गूडल साइन, ठीक है। जैक्वी-मेयर क्या आता है, जहाँ पे हमारा जो वेजाइनल वॉल है उसका ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा था, ठीक है। एंड सॉफ्टनिंग जो होती है सर्विक्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, गूडल साइन, ठीक है। चलो, अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पे सिक्रीशन की। जो मैंने आपको बताया था कि वेजाइनल जो सिक्रीशंस हैं दे आर एसिडिक, ठीक है। तो ये सारा किस हार्मोन के अंडर हो रहा है, बेसिकली ये होता है हमारा ईस्ट्रोजन की प्रेजेंस में,
ठीक है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन। एंड जो सर्वाइकल सिक्रीशंस की अगर हम बात करेंगे तो ये क्यों हो रहा है, सो दिस इज ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है। देखो अब आप इस इमेज में देखो, यू कैन सी, तो पहले हम लिख लेते हैं कि जो हमारा सर्वाइकल सिक्रीशंस है वो कैसी होती हैं, सो दे आर कोपियस होती हैं, थिक होती हैं, ठीक है। सो दीज सिक्रीशंस आर कोपियस एंड टिनेशियस होती हैं। यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे एक म्यूकस प्लग बन गया है, ठीक है। सो सी दिस इज द म्यूकस प्लग, सो दिस इज व्हाट, दिस इज म्यूकस प्लग। एंड दिस म्यूकस प्लग जो होता है इट इज रिच इन, ठीक है, तो किस में रिच होता है ये, दिस इज रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड साइटोकाइन्स, ठीक है। तो ये जो म्यूकस प्लग है दिस इज रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड साइटोकाइन्स एंड दिस म्यूकस प्लग सील्स द सर्वाइकल कैनाल, है ना। सो यू कैन वेल अप्रिशिएट हियर दैट दिस इज अ म्यूकस प्लग एंड दिस म्यूकस प्लग इज सीलिंग द सर्वाइकल कैनाल। बट जैसे ही डायलिटेशन होता है तो ये जो हमारा म्यूकस प्लग है ये क्या हो जाता है, इसका देयर इज एक्सपल्शन ऑफ दिस म्यूकस प्लग अलॉन्ग विथ सम ब्लड विच इज नोन एज शोर। तो जब हम लेबर पढ़ेंगे मैं वहां पे ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। चलो अब आता है अपना यूट्रस के बारे में। देखो यूट्रस के बारे में इधर क्या बोला है कि एक हम कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में और दूसरा क्या है हमारा प्रेग्नेंट स्टेट में, ठीक है। देखो एज द प्रेगनेंसी एडवांसेस देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस ड्यू टू ग्रोइंग फीटस की वजह से, ठीक है। तो यूट्रस के डायमेंशंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं अभी हम पढ़ेंगे। तो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में क्या होता है कि जो वेट है ऑफ द यूट्रस दैट इज 50 to 60 ग्राम्स होता है। कितना होता है, 50 to 60 ग्राम्स। बट इन प्रेगनेंसी में ये जो वेट है वो कितना हो जाता है, 900 to 1000 ग्राम्स, अप्रॉक्स 1 kg हो जाता है, ठीक है। सो 900 to 1000 ग्राम्स। देन कम्स द लेंथ, ठीक है। तो जो यूट्रस की लेंथ होती है इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में दैट इज 7.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। वेयर एज इन प्रेगनेंसी इसकी लेंथ कितनी हो जाती है, 35 सेंटीमीटर्स। देन जो कैपेसिटी है यूट्रस की नॉन प्रेगनेंसी में दैट इज 5 to 10 ml एंड इन प्रेगनेंसी इट गेट्स इंक्रीज बाय लाइक 500 to 1000 टाइम्स, ठीक है। तो इतना इंक्रीज हो जाता है। देन कम्स द बॉडी ऑफ द यूट्रस, ठीक है। अब देखो बॉडी ऑफ द यूट्रस क्या है, मैंने पहले ही बताया कि दैट देयर इज एनॉर्मस ग्रोथ ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस ड्यू टू ग्रोइंग फीटस की वजह से, ठीक है। तो फीटस क्या कर रहा है वहां पे, डेवलप कर रहा है। सो देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस, ठीक है। नाउ कम्स द चेंजेस इन मसल्स, ठीक है। अब भाई क्या है, यूट्रस है, ऑर्गन है, मसल्स का बना होगा, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं हम वो पढ़ेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम एक वर्ड पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो क्या होता है दैट देयर इज, हर जगह क्या है, देयर इज हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया, ठीक है। तो यूट्रस में क्या है दैट देयर इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द मसल फाइबर्स, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे मसल्स की बात कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि दैट देयर इज इंक्रीज इन साइज ऑफ मसल फाइबर्स but also there is addition of new muscle fibers, ठीक है, new muscle fibers, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि दैट देयर इज हाइपरट्रॉफी, की जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मसल फाइबर्स हैं उनका साइज क्या होता है, बढ़ता है। बट अलॉन्ग विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ द मसल फाइबर देयर इज लिमिटेड एडिशन ऑफ द मसल फाइबर्स, ठीक है। तो हमारे मसल फाइबर्स क्यों रहे, ऐड भी हो रहे हैं। देन कम्स कि ये जो हमारी मसल्स हैं इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, ठीक है। सो अरेंजमेंट ऑफ द मसल फाइबर, देखो अभी मैंने बहुत सारे इसमें डायग्राम्स इंक्लूड करे हैं, तो आपको वो देखना है, ठीक है। कुछ भी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकता है। तो यहाँ पे क्या है, एक ये जो यूट्रस है, ठीक है, एंड यूट्रस में क्या दिखा रखा है कि कैसे जो मसल्स हैं उनका अरेंजमेंट हो रखा है। तो जो सबसे पहली है वो है हमारी आउटर लॉन्गिट्यूडिनल या लॉन्जिट्यूडिनल, ठीक है। सो सी यू कैन सी हेयर दैट ये क्या है, हमारी outer longitudinal muscle fibers हैं which are arranged in a hood like fashion,
ठीक है, तो ये कैसे अरेंज्ड है, एक हुड लाइक फैशन में, मतलब उस पार्ट को क्या कर रहा है, पूरा कवर कर रही है ये हमारी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो क्या है, आउटर जो है वो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल मसल है विच आर अरेंज्ड इन अ हुड लाइक फैशन। ठीक है, देन कम्स द इनर सर्कुलर। ठीक है, सो यू कैन सी हेयर, ये जो इनर सर्कुलर है इनका क्या होता है, एज अ स्फिंक्टरिक एक्शन होता है। ठीक है, तो दे एक्ट एज स्फिंक्टर एंड सी कि ये हमारी क्या है, ट्यूबल ऑरिफिसेस हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारी इनर सर्कुलर जो मसल्स हैं वो प्रेजेंट है। तो ये कैसे एक्ट करती है, एज स्फिंक्टर। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जैसे हमारा ट्यूबल ऑरिफिसेस हो गए, ठीक है, इंटरनल ऑस हो गया, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इनर सर्कुलर। ठीक है, आउटर लॉन्जिट्यूडिनल, इनर सर्कुलर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है दैट इज इंटरमीडिएट वन। ठीक है, कौन सी आती है, इंटरमीडिएट। तो ये क्या होती है, हमारी थिकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होती है, अरेंज्ड इन क्रिस क्रॉस फैशन। ठीक है, तो कैसे फैशन में अरेंज्ड है, ये क्रिस क्रॉस फैशन थ्रू विच ब्लड वेसल्स रन। ठीक है, जहां से ब्लड वेसल्स रन करते हैं। अब भाई इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये वाली जो हमने अपनी मसल्स पढ़ी थी ये क्या थी, हमारी आउटर लॉन्गिट्यूडिनल थी। ठीक है, सबको पता है, अगर इस मान लो आपको ऐसे आए और इसमें ए बी और सी बोल दिया जाए, ठीक है, तो ए क्या है हमारी, ए हो गई हमारी लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो कि क्या है, एक हुड लाइक फैशन में अरेंज है। ठीक है, सेकेंड हो गई हमारी ये इनर सर्कुलर। ठीक है, तो बी वाली कौन सी हो गई, हमारी इनर सर्कुलर, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, ट्यूबल ऑरिफिसेस पे। ठीक है, देन ऑन द इंटरनल ऑस, होता है ना हमारे सर्विक्स, इंटरनल ऑस, एक्सटर्नल ऑस, तो इंटरनल ऑस पे प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आती है हमारी इंटरमीडिएट वन, जो कि हमने क्या पढ़ा, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट लेयर है एंड क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज, क्रिस क्रॉस फैशन में अरेंज होती है। तो सी ये है हमारी। ठीक है, देखो ऐसे क्रिस क्रॉस फैशन में होती है हमारी, कौन सी, इंटरमीडिएट वन। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिस क्रॉस फैशन में अरेंज्ड होती है। और आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, ये फॉर्म करती है फिगर ऑफ 8। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या फॉर्म करती है, अपनी फिगर ऑफ 8 फॉर्म करती है, कौन, हमारी इंटरमीडिएट मसल्स। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या इसमें बोला है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो रन करती हैं थ्रू दिस मसल्स। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे देखो मसल्स हैं, इनके बीच में क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, तो सपोज दीज आर अवर ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब क्या होता है कि लाइक व्हेन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। ठीक है, ये जो यूट्रस है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब भी ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, सो द ब्लड वेसल्स विच आर रनिंग थ्रू दीज मसल फाइबर्स दे गेट ऑक्लूडेड। ठीक है, देखो अब ये क्या है, मान लो हमारी मसल है। ठीक है, सपोज दिस इज मसल और इसके बीच में क्या है, हमारी ब्लड वेसल है। ठीक है, तो व्हेन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल फाइबर्स, ठीक है, तो ये मसल फाइबर्स क्या करेंगे, ये हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या करेंगे, ऑक्लूड कर देंगे। ऑक्लूड करेंगे तो क्या होगा कि जो ब्लीडिंग का चांसेस है वो कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगी ब्लीडिंग। तो यही कॉन्सेप्ट आपका काम करता है पीपीएच में। ठीक है, विच इज पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का जो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी अच्छे से। ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। ठीक है, जहाँ पे जो यूट्रस है वो अपनी टोन को लूज कर देता है। ठीक है, एकदम लैक्स हो जाता है, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन एट ऑल। ठीक है, अब भाई जब कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगी तो ब्लड वेसल्स कैसे ऑक्लूड होगी, क्योंकि क्या होता है जब डिलीवरी होती है तो ये जो हमारे साइनसेस होते हैं दे गेट टॉर्न। ठीक है, और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब इनको क्या करना पड़ता है, ऑक्लूड करना पड़ता है, तभी ब्लीडिंग स्टॉप होगी। इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं लिविंग लाइगेचर। ठीक है, लिख लेना। सो दिस इज नोन एज लिविंग लाइगेचर। ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी दे ऑक्लूड द ब्लड वेसल्स रनिंग थ्रू दीज फाइबर्स, उनको ऑक्लूड करके जो ब्लीडिंग है उसे स्टॉप करेगी। बट ये जो फंक्शन है ये लॉस्ट हो जाता है इन द केस ऑफ पीपीएच, जहाँ पे यूट्रस अपना एटोनिक हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट का यही था कि ये एक फिगर ऑफ 8 फॉर्म करती है विच इज नोन एज लिविंग लाइगेचर, क्योंकि ये हमारे जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ब्लड वेसल्स को ऑक्लूड कर देती है। ओके,
चलो अब आता है अपना वेट ऑफ द यूट्रस, ठीक है। वेट हमने अपना पढ़ लिया है कि 50 to 60 ग्राम्स होता है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, जो कि हमारा प्रेगनेंसी में कितना हो जाता है 900 to 1000 ग्राम्स, अप्रोक्सीमेटली 1 kg हो जाता है, ठीक है। नाउ वेट ऑफ यूट्रस, देखो देयर इज ऑल्सो इंक्रीज इन द वेट ऑफ यूट्रस, और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज एडिशन और हाइपरट्रॉफी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। connective tissues, there is hypertrophy and hyperplasia of the muscle fibers, ठीक है। प्लस जो हमारे न्यू वैस्कुलर चैनल्स बन रहे हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से क्या हो रहा है, देयर इज इंक्रीज इन द वेट ऑफ यूट्रस। देन कम्स द शेप, ठीक है। देखो अब शेप क्या होता है, अगर हम एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की बात करें, ठीक है, तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में जो शेप ऑफ द यूट्रस है वो कैसी होती है, दैट इज पायरिफॉर्म और पियर शेप्ड होती है, ठीक है। कैसे होती है, पायरिफॉर्म और पियर शेप, ठीक है। 12 वीक्स पे यही जो शेप है वो कैसी हो जाती है, इट बिकम्स ग्लोब्यूलर, ठीक है। सो इट बिकम्स ग्लोब्यूलर एट 12 वीक्स एंड 28 वीक्स पे कैसे हो जाएगी, 28 वीक्स पे अगेन ओवॉइड या फिर पायरिफॉर्म हो जाती है, ठीक है। एंड 36 बियॉन्ड और बियॉन्ड मतलब 36 वीक्स या फिर बियॉन्ड 36 वीक्स पे क्या हो जाती है, ये हो जाती है हमारी स्फेरिकल, ठीक है। चलो अब आती है पोजीशन। देखो सबको पता है, मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो यूट्रस है वो नॉर्मली क्या होता है, एंटीवर्टेड पोजीशन में होता है। मतलब जो नॉर्मल एंटीवर्टेड पोजीशन है प्रेगनेंसी में, ये एक्सैजरेट रहती है, एक्सैजरेटेड अप टू 8 वीक्स, ठीक है। तो अप टू 8 वीक्स तक एक्सैजरेटेड रहती है, ठीक है। इसीलिए जब हमने अपना डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में जो साइंस पढ़े थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसमें हमने एक पढ़ा था सब्जेक्टिव सिम्टम्स में, दैट देयर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, है ना। तो इस देखो इस डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम में क्या दे रखा है कि दिस इज द एंटीवर्टेड पोजीशन ऑफ द यूट्रस, सो दिस इज द ब्लैडर, ठीक है। तो ये क्या है अपना, ये अपना है ब्लैडर और ये क्या है अपना है यूट्रस, ठीक है। तो देयर इज एक्सैजरेटेड एंटीवर्टेड पोजीशन होती है यूट्रस की, ठीक है, जिसकी वजह से इट रेंडर्स इनकेपेबल फिलिंग ऑफ द ब्लैडर एंड हेंस इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, क्योंकि ये क्या करता है, रेस्टिंग यूट्रस ब्लैडर पे एक प्रेशर अप्लाई करता है, जिसकी वजह से जो देयर इज इनकेपेबल ऑफ फिलिंग एंड ऑल्सो देयर इज इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, ठीक है। ये रहता है अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में डिसअपियर हो जाता है एंड इन थर्ड ट्राइमेस्टर इट रीअपियर्स, ठीक है, दोबारा से आता है। अब देखो ऐसा क्यों होता है, यूजुअली अगर हम अपना प्राइमरी ग्रेविडा के बारे में पढ़ें, ठीक है, तो प्राइमरी ग्रेविडा में क्या होता है कि 8 वीक्स तक तो ठीक है, बट ड्यू टू गुड टोन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, ये जो हमारा यूट्रस है वो क्या होने लग जाता है, इट स्टार्ट्स गेटिंग इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट होने लग जाता है ड्यू टू गुड टोन ऑफ एब्डोमिनल मसल, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, देन इट हेल्प्स फर्म अगेंस्ट द मैटरनल स्पाइन, सो दिस इज द ब्लैडर, इट हेल्प्स अगेंस्ट द मैटरनल स्पाइन फर्मली, ठीक है। बट जैसे ही लाइक थर्ड ट्राइमेस्टर आता है तो ड्यू टू द ग्रेविड यूट्रस, क्योंकि भाई इसमें क्या है, अपना जो फीटस है वो ग्रो कर रहा है, तो अगेन क्या होता है, प्रेशर जो है वो ब्लैडर पे पड़ता है, जिसकी वजह से अगेन फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन स्टार्ट हो जाता है, विच इज लेटर इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रेविडा में क्या होता है कि इट हेल्प्स फर्म अगेंस्ट द maternal spine due to good tone of abdominal muscles, ठीक है। बट मल्टीपैरा में क्या होता है कि ड्यू टू लैक्स एब्डोमिनल वॉल, है ना, लैक्स एब्डोमिनल वॉल, इसकी वजह से क्या रहता है, ये थोड़ा एंटीवर्टेड पोजीशन में ही रहता है, ठीक है। तो ये डायग्राम देख लिया हमने। चलो अब आता है दूसरा डायग्राम और दूसरा कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं लेटरल ऑब्लिक्विटी, ठीक है। तो दीज आर ऑल द चेंजेस जो कि प्रेगनेंसी में हो रहे हैं। देखो लेटरल ऑब्लिक्विटी क्या हो रहा है, इस डायग्राम से समझते हैं सबसे पहले। दिस इज द ग्रोइंग यूट्रस, ठीक है, दिस इज द ग्रोइंग यूट्रस एंड यू कैन सी कि ये क्या है हमारा, टूवर्ड्स राइट, ठीक है, टूवर्ड्स राइट टिल्ट हो रहा है,
ठीक है। तो दिस इज द ग्रोइंग यूट्रस विच इज लाइक ऑक्यूपाइंग द एब्डोमिनल कैविटी एंड इट इज टिल्टिंग टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि जब जो यूट्रस है ऑन इट्स लॉन्ग एक्सिस, ठीक है, अपने ही लॉन्ग एक्सिस पे क्या है, इट इज डेविएटिंग टुवर्ड्स द राइट, देन दैट इज नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेशन, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये लेफ्ट के टुवर्ड्स भी टिल्ट हो सकता है, सो दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, ठीक है। तो ये राइट के ही टुवर्ड्स टिल्ट क्यों होता है, देखो ग्रेविड है, ग्रेविड यूट्रस है, हैवी होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इसमें फीटस ग्रो कर रहा है, तो अब क्या है कि ये हमारा राइट के टुवर्ड्स टिल्ट हो रहा है। भाई लेफ्ट के टुवर्ड्स क्यों नहीं टिल्ट हो रहा, बिकॉज देयर इज सिग्मोइड कोलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे देयर इज ऑक्यूपेशन ऑफ रेक्टो सिग्मोइड इन द लेफ्ट पोस्टीरियर क्वाड्रेंट ऑफ द पेल्विस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अपना सिग्मोइड कोलोन आ जाता है, जिसकी वजह से जो यूट्रस है इट इज टिल्टिंग टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। तो यूट्रस राइट के टुवर्ड्स टिल्ट होता है एंड जो सर्विक्स है वो क्या होती है, लेफ्ट के टुवर्ड्स टिल्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं लीवो रोटेशन, ठीक है। तो समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट कि जैसे जैसे जो यूट्रस है वो एनलार्ज हो रहा है, तो ये हमारा राइट के टुवर्ड्स टिल्ट हो रहा है इंस्टेड ऑफ लेफ्ट, क्यों, क्योंकि वहां पे हमारा सिग्मोइड कोलोन होता है, पहली चीज। तो जो राइट के टुवर्ड्स टिल्ट हो रहा है यूट्रस, उसको हमने बोल दिया डेक्स्ट्रो रोटेशन, एंड जो सर्विक्स है वो लेफ्ट के टुवर्ड्स डेविएट होगी, जिसको हमने बोल दिया लीवो रोटेशन, ठीक है। सो डेक्स्ट्रो रोटेशन इज यूट्रस tilting right on its long axis, ठीक है, एंड लीवो रोटेशन does as a result, ठीक है, यूट्रस की वजह से cervix is deviating, one second, so cervix is deviating towards left, जिसको हमने क्या बोल दिया, लीवो रोटेशन, ठीक है। फिर आता है अपना एक कॉन्सेप्ट विच इज ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कुछ नहीं है ये, देखो ये जो कॉन्ट्रैक्शंस है ना, ये स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक है। तो एक मिनट, तो ये कब स्टार्ट हो जाती है, अर्ली प्रेगनेंसी में। और ये जो हमारी ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ये कैसी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, सो दीज कॉन्ट्रैक्शंस आर स्पास्मोडिक, पेनलेस, इनफ्रीक्वेंट एंड इरेगुलर। 4 वर्ड्स याद करने हैं, सॉरी 5 वर्ड, विदाउट एनी इफेक्ट ऑन डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या है हमारा ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में, कि ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो हमारे अर्ली प्रेगनेंसी से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट ये जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो कैसे होते हैं, स्पास्मोडिक होते हैं, पेनलेस होते हैं, इनफ्रीक्वेंट है एंड इरेगुलर है, विदाउट एनी इफेक्ट ऑन द डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। कोई इफेक्ट नहीं होता कि ये सर्विक्स को डायलेट कर देगी बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, अपना ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो अब हम आते हैं अपना ब्रेस्ट पे, ठीक है। ब्रेस्ट का मैंने पहले भी एक एमसीक्यू वीडियो में भी पूरा बता रखा है, और जो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी वाला पढ़ाया था उसमें भी पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है। एक और बार यहाँ पे भी हम क्लियर कर लेते हैं ये चीज। देखो ब्रेस्ट में क्या होता है, दैट देयर इज हाइपरट्रॉफी एंड प्रोलिफरेशन, ठीक है। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि हाइपरट्रॉफी हो रही है, प्रोलिफरेशन हो रहा है डक्ट्स का एंड एल्वियोलाई का, ठीक है। अगर मान लो डक्ट्स का हाइपरट्रॉफी एंड प्रोलिफरेशन है, तो वो ड्यू टू हार्मोन ईस्ट्रोजन की वजह से होता है प्राइमरीली, ठीक है। और अगर हमारा एल्वियोलाई है, ठीक है, ब्रेस्ट है ना, उसमें डक्ट्स होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है। तो एल्वियोलाई का जो हाइपरट्रॉफी एंड प्रोलिफरेशन है वो क्यों हो रहा है, वो हमारा प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, मतलब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है, बट बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन। अगर एमसीक्यू में हमें एक पे टिक लगाना है कि एल्वियोलाई की हाइपरट्रॉफी एंड प्रोलिफरेशन के लिए विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, देन दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, ओके। देन कम्स निपल्स एंड एरियोला, ठीक है। तो सी हेयर, यहाँ पे क्या दिखाया गया है हमारा,
ठीक है, तो ये क्या है, निपल्स हैं, ठीक है, एंड दिस इज द प्राइमरी एरियोला है। प्राइमरी एरियोला हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, सेकेंडरी एरियोला डेवलप होता है इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है। एंड यू कैन सी हेयर कि इनको हम क्या बोलते हैं, सो इनको हम बोलते हैं अपना मोंटगोमेरीज ट्यूबरकल, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं ना एक हाइपरट्रॉफिड वाइट कलर के, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम कहते हैं अपना मोंटगोमेरीज ट्यूबरकल, ठीक है। अब देखो ये मोंटगोमेरीज ट्यूबरकल क्या है, इन द नॉन प्रेगनेंसी देयर आर सर्टेन सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं दैट रिमेन इन द डॉर्मेंट स्टेट, ठीक है, वो दिखते नहीं है, विजिबल नहीं होते, डॉर्मेंट स्टेट में रहते हैं, ठीक है। बट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज हाइपरट्रॉफी ऑफ दीज 5 to 15 सिबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं अपने मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इनको, मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड्स। तो ये क्या होते हैं, हमारे 5 to 15 इन नंबर होते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में डॉर्मेंट स्टेट में रहते हैं, सॉरी नॉन प्रेगनेंसी में डॉर्मेंट स्टेट में रहते हैं, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। नाउ इनका फंक्शन क्या है, देखो ये जो हमारे सिबेशियस ग्लैंड्स हैं, जो मोंटगोमेरीज ट्यूबरकल हैं, देयर सिक्रीशंस, क्योंकि भाई सिबेशियस ग्लैंड्स है तो सीबम प्रोड्यूस करेंगे, सो देयर सिक्रीशन कीप्स एरियोला एंड निपल्स मॉइस्ट, ठीक है, उनको मॉइस्ट रखते हैं, ड्राई नहीं होने देते, ठीक है। अब एक जो दूसरी चीज है वो आता है अपना कोलेस्ट्रम, ठीक है। तो 12th वीक पे क्या होता है, कोलेस्ट्रम सिक्रीट होता है, एंड 16th वीक पे ये जो कोलेस्ट्रम है ये और क्या हो जाता है, येलोइश हो जाता है एंड थिक हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में सेकेंडरी एरियोला डेवलप हो जाता है, सेकेंडरी एरियोला अपीयर्स, ठीक है। और क्या चेंजेस आते हैं, मतलब दोबारा से एक बार ब्रेस्ट का देख लेते हैं, दैट देयर इज हाइपरट्रॉफी ऑफ द डक्ट्स एंड द एल्वियोलाई। अगर डक्ट्स की हाइपरट्रॉफी एंड प्रोलिफरेशन है देन दैट इज ड्यू टू ईस्ट्रोजन, और अगर एल्वियोलाई का है तो वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से है। देन सेकेंड इज कि जो हमारा ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो रहा है, एंड देयर आर वेन्स विच आर विजिबल अंडर द स्किन, ठीक है। सो ब्लूइश वेन्स होती हैं जो कि विजिबल होती हैं अंडर द स्किन, दूसरी चीज हो गई, ठीक है। तीसरी चीज क्या हो गई कि निपल्स एंड जो एरियोला है, ठीक है, तो निपल्स जो है दे बिकम मोर इरेक्ट हो जाती है, डार्क हो जाते हैं, एंड दे गेट हाइपर पिगमेंटेड, ठीक है, डार्क पिगमेंटेड एंड मोर इरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, एनलार्ज्ड हो जाते हैं, एनलार्ज्ड भी, ठीक है, एनलार्ज्ड हो गई, इरेक्ट हो गई, डार्क पिगमेंटेड हो जाते हैं। देन मोंटगोमेरीज ट्यूबरकल्स दिखते हैं विच आर मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड्स, दे आर 5 to 15 इन नंबर, एंड देयर सिक्रीशंस कीप्स द निपल्स एंड एरियोला मॉइस्ट। देन कोलेस्ट्रम सिक्रीट होता है, सो इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एट 12th वीक पे देयर इज सिक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रम, एंड एट 16th वीक पे ये जो कोलेस्ट्रम है इट बिकम्स येलोइश, मोर येलोइश एंड थिक हो जाता है, ठीक है। देन सेकेंडरी एरियोला डेवलप हो जाता है इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ अपने क्यूटेनियस चेंजेस, ठीक है। देखो क्यूटेनियस चेंजेस में क्या है, सबसे पहले ये दिखा रखा है हमें कि यू कैन सी हेयर, है ना, एक ब्राउनिश ब्लैक, ठीक है, सो देयर इज ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड लाइन सी है, पिगमेंटेड लाइन, ठीक है। सो क्या है, एक ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड लाइन है, सी दिस वन, है ना। तो एक ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड लाइन होती है जो कि क्या करती है, एक्सटेंड करती है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम symphysis pubis to xiphisternum, ठीक है। तो दिस इज अ ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड एरिया दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम symphysis pubis टू xiphisternum, ठीक है। और ये बेसिकली क्यों हो रहा है, हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन एंड जो अपना MSH है दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, उसकी वजह से हो रहा है। देन इसको हम क्या बोलते हैं,
हाँ, तो इस चीज को, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लीनिया नाइग्रा, ठीक है। सो लीनिया नाइग्रा क्या होता है, एक ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड लाइन दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम सिम्फाइसिस प्यूबिस टू जिफी स्टर्नम एंड दिस इज ड्यू टू ईस्ट्रोजन एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब देखो इस ये वाली जो हमारी पिक्चर है इसमें क्या दिखा रखा है, देखो ये सारे डायग्राम्स का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम अपना बोलते हैं क्लोआस्मा ग्रेविडेरम, क्लोआस्मा ग्रेविडेरम, या फिर क्या कहते हैं, बोलते हैं प्रेगनेंसी मास्क, ठीक है। सो क्लोआस्मा ग्रेविडेरम और प्रेगनेंसी मास्क, ठीक है। सो इसमें भी आप देख सकते हो जैसे कि डार्क पिगमेंटेड एरिया है ना। सो दिस इज डार्क पिगमेंटेड एरिया जो कि बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अराउंड फोरहेड, ओके, अराउंड आईज होता है, फोरहेड पे होता है, अराउंड आईज है, चीक्स पे है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोआस्मा ग्रेविडेरम और प्रेगनेंसी मास्क। देन कम्स, चलो अब ये बताओ इससे क्या बोलेंगे, देखो एक होता है बच्चों स्ट्राई ग्रेविडेरम, ठीक है, क्या होता है स्ट्राई ग्रेविडेरम, और एक होता है स्ट्राई एल्बिकेंस। दोनों क्या क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो ड्यूरिंग द प्रेजेंट प्रेगनेंसी ये जो हमें स्ट्रेच मार्क्स दिख रहे हैं, है ना, सो दीज आर द स्ट्रेच मार्क्स ड्यू टू दी ग्रोइंग यूट्रस की वजह से, देखो यूट्रस कितना एनलार्ज हो रहा है ड्यू टू ग्रोइंग फीटस इनसाइड द वोम, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रेच मार्क्स हैं जो कि प्रेजेंट प्रेगनेंसी में होते हैं, ठीक है, स्ट्रेच मार्क्स। और ये जो स्ट्रेच मार्क्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन एब्डोमेन, ठीक है, बिलो अम्बलाइकस, ठीक है। तो कहाँ पे प्रेजेंट है, बिलो एम्बलाइकस प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बिलो एम्बलाइकस ऑन दी एब्डोमेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। अभी तो देखो ये जो यूट्रस है वो एनलार्ज कर रहा है, स्ट्रेच हो रखा है, इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हो रहा है, हमें स्ट्रेच मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, बट यूजुअली क्या होता है, ये बिलो दी एम्बलाइकस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि ये प्रेजेंट प्रेगनेंसी में होते हैं। बट व्हाट आर स्ट्राई एल्बिकेंस, देखो स्ट्राई एल्बिकेंस होता है कि आफ्टर द प्रेगनेंसी ये जो हमारे स्ट्रेच मार्क्स हैं ये कैसे हो जाते हैं, दे बिकम लाइक ग्लिसनिंग वाइट हो जाते हैं, ग्लिसनिंग वाइट। यहाँ पे क्या होते हैं, दे आर पिंक इन कलर होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे ये कैसे हो जाते हैं, हमारे ग्लिसनिंग वाइट हो जाते हैं, जिनको हम स्ट्राई एल्बिकेंस कहते हैं। चलो अब आता है वेट गेन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो वेट गेन क्या है हमारा, सो जो टोटल वेट गेन है बच्चों, बस 5 मिनट की है, वेट गेन और बीएमआई है, ठीक है। इसका पार्ट 2 में बताऊंगी जिसमें हम सिस्टमिक चेंजेस का पढ़ेंगे। देखो अब वेट गेन में क्या है कि जो टोटल वेट गेन है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सिंगल टर्न प्रेगनेंसी, ठीक है, फॉर हेल्दी वुमेन, तो कितना वेट गेन होता है, देखो एवरेज वेट गेन होता है 11 kgs, ठीक है, तो कितना होता है 11 kgs। अब कैसे कैसे होता है, ये होता है हमारा 1 kg इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, तो 1 kg होता है इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड 5 kg ईच इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। सो 5 kg ईच इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो टोटल कितना हो गया, मतलब एवरेज कितना हो जाता है, एक 11 kg वेट गेन होता है। नाउ अब ये क्या बोल रहे हैं, दैट देयर इज रिटेंशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, देयर इज रिटेंशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जाम्पल कौन से इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, ठीक है, पोटेशियम है, तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स का बेसिकली रिटेंशन होता है। अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो सोडियम है, ठीक है, विच इज ऑस्मोटिकली एक्टिव, ठीक है, ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है, सो इट कंट्रोल्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। हमें पता है जहां जहां सोडियम जाएगा वहां पे क्या जाएगा, पानी जाएगा, तो दिस सोडियम इज ऑस्मोटिकली एक्टिव जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को कंट्रोल करता है, ठीक है। नाउ द अमाउंट ऑफ वाटर जो हमारा रिटेन रहता है, सो द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एस्टिमेटेड टू बी, कितना होता है, दैट इज 6
6.5 लीटर्स, ठीक है, 6.5 लीटर्स होता है। नॉर्सेट में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ अब क्या जरूरत है कि हम क्यों वेट चेक कर रहे हैं, है ना। देखो अब दो चीजें हो सकती है, एक है कि भाई जो वुमन है उसका रैपिड गेन हो रहा है वेट में, रैपिड गेन मतलब लाइक 0.5 kg मोर देन 0.5 kg हो रहा है अ वीक, ठीक है, या फिर 2 kg हो रहा है मंथ, मोर देन 2 kg अ मंथ, ठीक है। तो दिस इज हाईली सजेस्टिव ऑफ, किसका सजेशन देगा ये, कि वुमन को हो सकता है प्री एक्लेम्शिया, ठीक है। तो मोर देन 0.5 kg अ वीक और मोर देन 2 kg अ मंथ, तो उसको वो सजेस्टिव हो सकता है प्री एक्लेम्शिया का। नाउ स्टेशनरी और फॉलिंग वेट, मान लो अगर वो जो वेट है वो स्टैटिक हो गया है या फिर फॉल कर रहा है। भाई देखो प्रेगनेंसी तो एडवांस कर रही है, तो हमारा फीटस भी ग्रो कर रहा है, अगर फीटस ग्रो कर रहा है तो वेट भी बढ़ना चाहिए, बट स्टेशनरी वेट है या फिर फॉलिंग वेट है, तो दैट इज सजेस्टिव ऑफ इंट्रायूट्राइन डेथ या फिर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, सिंपल, ठीक है। देखो लास्ट स्लाइड पे पहुंच गए। क्या है इसमें कि जो एक आइडियल वेट गेन है शुड डिपेंड ऑन प्री प्रेगनेंसी बीएमआई, ठीक है। तो वुमन का प्रेगनेंसी से पहले क्या बीएमआई है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना आइडियली वेट गेन करना चाहिए, ठीक है। तो ये है कि जो आइडियली वेट गेन है दैट शुड डिपेंड ऑन प्री प्रेगनेंसी बीएमआई लेवल। देखो सबसे पहले क्या है कि मान लो अगर वुमन अंडर वेट है, तो ये हमारा एसीओजी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। अंडर वेट मीन्स कि जो बीएमआई है दैट इज लेस देन 18.5 है, ठीक है। तो टोटल गेन कितना करना चाहिए, 12.5 टू 18 kg, ठीक है। तो एक वुमन को इतना वेट गेन करना चाहिए, कितना, 12.5 टू 18। अगर नॉर्मल वेट है मतलब बीएमआई कितना है, बिटवीन 18.5 टू 24.9, तो टोटल गेन कितना करना चाहिए, 11.5 टू 16 kg के बीच में। इफ शी इज ओवर वेट लाइक उसका जो BMI है दैट इज बिटवीन 25 टू 29.9, तो टोटल गेन शुड बी बिटवीन 7 टू 11.5 kgs। एंड इफ शी इज ओबीज लाइक BMI इज 30 और मोर देन 30, तो जो वेट गेन है दैट शुड नॉट बी मोर देन 9 kgs, ठीक है। तो कितना होना चाहिए, बिटवीन 5 टू 9 kg। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लाइक हिमेटोलॉजिकल चेंजेस, क्लॉटिंग फैक्टर्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये सारे चेंजेस की बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू सो मच।